हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम उल्लाह और आप हमारा चैनल कलीम टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो दुनिया के छोटे से ममालिक पर है जो कि अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में वाक़या है, यानी मेडिटरेनियन सी में स्पेन के जनूबी साहिल पर वो वाक़या है और वो है मुल्क जिब्राल्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जिब्राल्टर मुल्क की, जिसका असल नाम जबल तारिक था, लेकिन बाद में इसको जिब्राल्टर के नाम से पुकारा जाने लगा। ये यूके यानी बरतानिया के अंडर है, बरतानिया की इस पर हुकूमत है और ये बरतानिया का मुल्क है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है और आज की हमारी वीडियो इसी जिब्राल्टर पर है। और ये जो छोटा सा मुल्क है ये दो हिस्सों पर मुश्तमल है। एक हिस्से में दो पहाड़ हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो ज़मीनी हिस्सा, खुशकी वाला हिस्सा है। और इस मुल्क में सिर्फ दो मस्जिदें हैं। तो आज हम आपके लिए जिब्राल्टर की वीडियो लेकर आए हैं। इसकी मुकम्मल कंप्लीट आपको इसकी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को कलीम टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलो हम अपनी विज़िट का यानी कि वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल कलीम टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये है जबल तारिक, जिसे आज दुनिया जिब्राल्टर के नाम से भी जानती है। आज तक दुनिया के 62 ऐसे ममालिक वजूद में आ चुके हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले बरतानी राज की हुकूमत कर रखी है, लेकिन आज भी 14 ऐसे ममालिक हैं जिन पर यूके यानी बरतानिया की गुलामी का साया बरकरार है। इन्हीं में से एक ये जिब्राल्टर भी है। जिब्राल्टर यानी जबल तारिक ये वही जगह है जहां से तारिक बिन जियाद यूरोप पर हमला करके यूरोप के एक नए सुनहरे दौर का आगाज किया था। इसका असल नाम जबल तारिक था, जो बाद में यूरोपी, अफ्रीकी और अरबी जबान के मिक्सचर की वजह से जिब्राल्टर बन गया। जिस अजीम हस्ती के नाम पर आज भी इस मुल्क का नाम है, आइए पहले जरा इनके बारे में जान लेते हैं। तारिक बिन जियाद बिन अब्दुल्ला हस्पानिया के पहले फाते और इस्लाम के पहले वाले थे। दुनिया के बेहतरीन सिपह सलारों में से एक थे। इसने अपनी मुख्तसर फौज के साथ स्पेन को फतह किया था और यहाँ दीन इस्लाम का अलम बुलंद किया था। स्पेन की फतह और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत का कयाम एक ऐसा तरीक़ी वाक़या है जिसने यूरोप को सियासी, मुआशी और सकाफती पसमानदगी से निकाल कर एक नई फिक्र अता की थी और इस पर नाकाबिले फरामोश असरात भी मुरतब किए थे। तारिक बिन जियाद एक मुत्तकी और बहादुर इंसान थे जिनके हुस्ने इखलाक की वजह से अवाम और फौजी इनको एहतराम की नज़र से देखते थे। तारिक बिन जियाद बर्बर नस्ल से तलक रखने वाले मुसलमान और बनो उमिया के जर्नैल थे जिन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन में ईसाई हुकूमत का खात्मा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार कायम किया था। 30 अप्रैल 711 ईस्वी को तारिक बिन जियाद का इस्लामी लश्कर हिस्पानिया के साहिल पर उतरा और एक पहाड़ के नज़दीक अपने कदम जमा लिए, जो बाद में तारिक यानी कि जबल तारिक कहलाया। तारिक बिन जियाद ने जंग के लिए महफूज जगह मुंतखब की और इस मौके पर अपनी फौज को एक निहायत बलबल अंगेज खुतबा दिया और कहा, हमारे सामने दुश्मन है और पीछे समंदर है। जंग से कबल इसने जहाज़ों को जला देने का हुक्म दिया था ताकि दुश्मन की कसीर तादाद के बायस इस्लामी लश्कर बुज़दिल होकर पीछे हटने का ख्याल भी ज़हन में लाए तो वापसी का कोई रास्ता बाकी ना हो। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो दुश्मन को शिकस्त दे दी जाए या जान अल्लाह के हवाले कर दी जाए। ये एक ऐसी जबरदस्त जंगी चाल थी जिसने अपनी अहमियत की दाद आने वाले सिपह सलारों से पाई। तारिक बिन जियाद की फतह के बाद यहाँ दौर शुरू हुआ इस्लाम की यूरोप में कायम होने वाली सबसे बड़ी सल्तनत का।
اور یہ علاقہ یورپ میں اسلام کا دروازہ ثابت ہوا۔ اس مقام پر پہلی آبادی سلطان عبد المومن نے قائم کی، جنہوں نے اس ملک کی پہاڑی پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جو آج بھی موجود ہے۔ 1309 عیسوی تک یہ علاقہ امارات غرناطہ کا حصہ رہا۔ 1333 میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1374 عیسوی میں بنو منیر نے اس پر قبضہ کر کے اسے دوبارہ مملکت غرناطہ کے حوالے کر دیا۔ 1462 میں عیسائیوں نے اسے فتح کر کے اسپین میں شامل کر دیا اور اس سرزمین سے 750 سالہ مسلم اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 4 اگست 1704 کو برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ فرینچ اور ہسپانوی دستے سالوں کی کوششوں کے باوجود جبرالٹر کو فتح نہ کر سکے اور بالآخر 1713 میں ایک معاہدے کے تحت جبرالٹر برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سویز کینال کی تعمیر کے بعد جبرالٹر اپنے محل وقوع کے باعث انتہائی اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ سلطنت برطانیہ اپنی نو آبادیاتی یعنی ہندوستان اور آسٹریلیا کے ذریعے آسان بحری رستے سے منسلک ہو گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں کی آبادی کو منتقل کر دیا گیا اور پہاڑ کو قلعہ میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں پر ایک ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ جنگ کے دوران نازی جرمنوں نے بحر روم میں داخلے کے لیے اس رستے پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کا آغاز کیا، تاہم یہ آپریشن ناکام رہا۔ اسپین کا یہ دعویٰ تھا کہ جبرالٹر اسپین کا حصہ ہے۔ یہاں پر 1967 میں ریفرینڈم کروایا گیا جس میں آبادی کی اکثریت نے برطانیہ کے حق میں ووٹ دیا، جس پر اسپین نے جبرالٹر کے ساتھ اپنی سرحد اور اپنے تمام راستے بند کر دیے۔ اسپین کے ساتھ سرحد 1982 میں عارضی طور پر اور 1985 میں مکمل طور پر کھول دی گئی۔ 12 جولائی 2002 کو ایک بار پھر ریفرینڈم کروایا گیا، لیکن اس بار بھی جبرالٹر کی عوام نے خود کو برطانیہ کے ساتھ جڑا رہنے کے حق میں ووٹ دیا، لیکن اسپین کی حکومت ان ریفرینڈم کو نہیں مانتی اور مسلسل یہی دعوے کرتی ہے کہ یہ ملک اسپین کا حصہ تھا، ماضی میں بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ برطانیہ اور اسپین کے درمیان دوریوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ جبرالٹر بھی ہے۔ دوستو صرف یہی نہیں، اس ملک کے بارے میں اور بھی معلومات آپ کو مہیا کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جبرالٹر براعظم افریقہ اور براعظم یورپ کے درمیان واقع ہے۔ مراکش افریقہ کا ملک ہے اور جبرالٹر یورپ کا پہلا ملک ہے۔ مراکش کا شہر تینجیر جبرالٹر سے 14 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ سفر فیری کے پر آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جبرالٹر کے پہاڑوں سے تینجیر کی روشنیاں صاف نظر آتی ہیں۔ دنیا کے بحری جہاز بحر اوقیانوس سے آتے ہیں اور آبنائے جبرالٹر سے گزر کر بحر روم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے اسی رستے سے واپس بھی آتے ہیں۔ یہ ملک 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ شہر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ پہاڑ ہے اور دوسرا حصہ زمین ہے۔ پہاڑ بھی 2 ہیں، ایک زیادہ بلند ہے اور دوسرا کم بلند ہے۔ اگر آپ دور سے جبرالٹر کے پہاڑوں کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو بحری جہاز کی مانند محسوس ہوں گے۔ زمینی علاقے گرم ساحلوں پر مشتمل ہیں۔ زمین کا نصف حصہ سمندر میں مٹی اور پتھر ڈال کر مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے۔ شہر کی زیادہ تر رہائش، عمارات، دفاتر اور شاپنگ سینٹر اسی مصنوعی زمین پر قائم ہیں۔ اس شہر نما ملک کا رقبہ 6.8 مربع کلومیٹر ہے۔ جبرالٹر ایک آزاد ملک نہیں ہے۔ اگر یہ آزاد ہوتا تو دنیا میں 193 نمبر پر اپنے رقبے کے لحاظ سے ہوتا اور آپ اس ملک کی سیر صرف ایک دن میں کئی بار کر سکتے ہیں۔ ملک کی موجودہ آبادی 33,700 افراد پر مشتمل ہے اور اگر یہ آزاد ہوتا تو یہ اپنی آبادی کے حوالے سے دنیا میں 191 نمبر پر شمار ہوتا۔ کی سرکاری زبان انگلش ہے۔ سرکاری اداروں اور اسکولوں میں انگلش زبان کو ہی ترجیح دی جاتی ہے اور ملک کی آبادی 7% مسلمان بھی ہے۔ 2% یہودی اور ہندو آباد ہیں اور باقی آبادی مسیحی کیتھولک کی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے۔
अंग्रेजी ज़बान के बाद सिंधी और उर्दू बोलने वाले भी मुल्क में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। मुल्क में दूसरी बोले जाने वाली ज़बानें हिंदी, माल्टी, स्पेनिश, बराबर और मराकशी हैं। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी को जिब्राल्टर पाउंड कहा जाता है, जिसकी वैल्यू बरतानवी पाउंड के साथ रखी गई थी, मगर आज एक बरतानवी पाउंड 201 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है, जबकि जिब्राल्टर के एक पाउंड के बदले में आने वाले पाकिस्तानी रुपयों की तादाद 190 होगी। इसी पाउंड को अगर हम इंडियन करेंसी के साथ देखें तो एक जिब्राल्टर के पाउंड के बदले में 81 भारतीय रुपए हासिल किए जा सकते हैं। मुल्क का कंट्री कोड +350 है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से जिब्राल्टर से 4 घंटे आगे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 7000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। जिब्राल्टर में दाखिले के लिए बरतानिया का वीज़ा लेना ज़रूरी है। ताहम अगर आप यूरोपीय शहरियत रखते हैं या आपके पास किसी भी मुल्क का पासपोर्ट मौजूद है तो आपको बॉर्डर पर एंट्री मिल सकती है। स्पेन के आखिरी शहर लालीना में जिब्राल्टर में दाखिले के लिए हर रोज कतार लग जाती है। आप अपनी गाड़ी पर भी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी स्पेन में खड़ी करके पैदल भी अंदर जा सकते हैं। जिब्राल्टर एक क्राइम फ्री कंट्री है। लोग दरवाजे और गाड़ियां खुली छोड़ जाते हैं। मुल्क में अगर किसी का पर्स भी मिल जाए तो फौरन मालिक को मिल जाता है। जिब्राल्टर की तारीख में आज तक बरतानिया की हुकूमत में सिर्फ 2 कत्ल हुए हैं। चोरी के वाक़यात यहाँ ना होने के बराबर हैं। गवर्नर मुल्क का सरबराह है। गवर्नर हाउस मेन स्ट्रीट में वाक़या है और गवर्नर आम लोगों की तरह बाहर निकल कर चलता फिरता रहता है। जिब्राल्टर का एयरपोर्ट दुनिया का हैरानकुन एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट की आधी रनवे पानी के अंदर है। ये हिस्सा समंदर में पत्थर और मट्टी डालकर तामीर किया गया, बाकी हिस्सा खुश्की पर कायम है। लेकिन इन दोनों के दरमियान मुल्क की एक मरकजी सड़क भी है। ये सड़क रनवे को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सड़क पर हर वक्त ट्रैफिक रवां दवां रहती है। जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान सड़क बंद कर दी जाती है। जहाज उतरता है या टेक ऑफ करता है और फिर सड़क दोबारा खोल दी जाती है। जहाज की लैंडिंग के लिए खसूसी महारत की जरूरत होती है, क्योंकि 1 सेकंड की मिस्टेक की वजह से जहाज सीधा पानी में भी जा सकता है। यही वजह है कि जिब्राल्टर के इस अकलौते एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट में किया जाता है। और जिब्राल्टर के लोग रुक कर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। कोई बीमार हो जाए या किसी की शादी हो तो पूरे मुल्क को मालूम होता है। मुल्क के 2 बड़े जरिए इनकम हैं, सियाहत और ऑनलाइन जुआ। मुल्क की निस्फ आबादी से ज्यादा सियाह यहाँ पर आते हैं। ये सियाह मुल्क की मईशत को चला रहे हैं। तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है। बच्चों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाते हैं और बच्चे इन वज़ाइफ से बरतानिया की आला यूनिवर्सिटियों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। हुकूमत इन तालिब इल्मों को रिहाइश और हवाई टिकट तक देती है। आवाम के इलाज और मुआवजे के लिए सहूलत मुफ्त है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। आप किसी भी जगह सवार हो जाएं या उतर जाएं, आपसे कोई भी पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। जहां पर तारिक बिन जियाद उतरा था, इसने अपनी कश्तियां जलाई थी। अब ये छोटा सा साहिली इलाका है, आजकल वहां रिहायशी एरिया है। इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद ने यहाँ पर अपनी कश्तियां जलाकर एक मस्जिद भी बनाई थी, लेकिन वो मस्जिद अब खत्म हो चुकी है। तमाम सऊदी अरब ने वहाँ पर सफेद रंग की एक खूबसूरत मस्जिद तमीर कर दी है। ये मस्जिद साहिल और जिब्राल्टर के सब्ज पहाड़ों के दरमियान वाक़या है और ये मस्जिद जिब्राल्टर के हुस्न में इजाफा और माहौल को खूबसूरत भी बनाती है। मुल्क में कुल 2 मसाजिद हैं जहां मुसलमान अपनी इबादत अदा करते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ 5 मिलियन पाउंड की लागत से तैयार की गई किंग फहद मस्जिद इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में बनाई गई सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज रखती है। जिब्राल्टर की असल खूबसूरती इसकी 2 पहाड़ियां हैं। ये चूने के पत्थर की पहाड़ियां हैं। पहाड़ों पर देखने के लिए 4 चीजें हैं। पहली चीज इसके गार हैं। पहाड़ के अंदर 20 मीटर लंबाई तक और मजमूई तौर पर 200 से ज्यादा गारें हैं। यहाँ तक भी दावा किया जाता है कि ये गार की लंबाई 54 किलोमीटर
तक भी है। ये पुराने वक्तों में अफ्रीका से यूरोप दाखिल होने के लिए एक ज़मीनी रास्ता था जो इस वक्त के मुकामी लोगों ने माजी में तमीर किया था, और आज ये बात मशहूर है कि जो भी इस गार के अंदर गया है कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। और इस बात में किस हद तक सदाकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये गारे जिब्राल्टर की छावनियाँ भी हैं और गारों में गोला बारूद भी मौजूद है और फौजी जवानों की रिहाइश गाहें भी मौजूद हैं। इस दौर में यूरोप के बड़े बड़े मुमालिक ने जिब्राल्टर पर कब्जा करने के लिए इसका मुहासरा कर लिया था। दुश्मनों की 33,000 फौज ने मुल्क को घेरे में ले लिया था। इस वक्त मुल्क की आबादी सिर्फ 7,000 थी। ये लोग पहाड़ों पर चढ़ गए थे और पहाड़ों के अंदर पहले से गार मौजूद थे। ये गारों में दाखिल हो गए थे। जिब्राल्टर के लोगों ने इन पहाड़ों को वसी किया और इनके दरियानों पर तोपें लगाई और वहां से दुश्मनों पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये एक हैरान कुन तकनीक थी। दुश्मन ने 4 साल मुहासरा किए रखा, लेकिन वो कोशिशों के बावजूद जिब्राल्टर पर कब्जा ना कर सका। पहाड़ों में देखने वाली दूसरी चीज 100 टन की 2 बड़ी तोपें हैं। ये तोपें दोनों पहाड़ों पर निस्ब की गई हैं। तो एक तोप का रुख मराकश की तरफ है और दूसरी का रुख स्पेन की तरफ है। ये तोपें 10 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं और ये मुल्क का सबसे बड़ा दिफा भी हैं। तारिक बिन जियाद ने अपने जमाने समंदर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहाड़ पर एक छोटा सा कला भी बनवाया था। वो खत्म हो गया है। 14वीं सदी में ईस्वी के मराकशी हुक्मरानों ने बाद में इन्हीं बुनियादों पर नया किला तमीर किया था। ये किला आज तक भी कायम है। जिब्राल्टर में पूरे यूरोप के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है। हुकूमत ने हिकमत अमली के तहत पेट्रोल सस्ता किया है। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से बहरी जहाज जिब्राल्टर से रवाना रोजाना लाखों टन पेट्रोल खरीदते हैं। हुकूमत पेट्रोल से कोई मुनाफा नहीं कमाती, लेकिन ये जहाज़ों की पार्किंग फीस से अरबों रुपए सालाना कमाती है और ये रकम बाद इज़ा अपनी आवाम की बहबूद पर खर्च करती है। मुल्क में सफर करने का सबसे बेहतरीन जरिया कार और मोटरसाइकिल है। पहाड़ की ऊंचाई तक आने जाने के लिए मुकामी और सियाह लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं और बरतानिया और मराकश से लोग इस मुल्क में आते जाते रहते हैं और साल 2017 से फ्लाइट भी बेहतरीन चल रही है। इस मुल्क की मकबूल खेलों में से एक खेल फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद यहाँ क्रिकेट के दीवाने मिलते हैं और फिर दूसरी खेलों के जिनमें रग्बी, डॉट्स और वॉलीबॉल जैसी मकबूल खेले हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है और सेहत का एक अच्छा और मुफ्त निज़ाम भी है। यही वजह है कि इसी सेहत के निज़ाम की बदौलत इंसानों की औसतन उम्र अफ्रीका और यूरोप के दूसरे मुमालिक से ज़्यादा। इस मुल्क में इंसानों की उम्र 78 साल के करीब है। बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो है, मगर ये मुल्क शेंजन एरिया में नहीं आता। यानी इस मुल्क में दाखिले के लिए बरतानवी वीज़ा आपके पासपोर्ट पे मौजूद होना ज़रूरी है। और जिब्राल्टर का शुमार यूरोप के उन मुमालिक में होता है जहां पर सबसे ज्यादा डिवोर्स होती हैं। जिब्राल्टर में सड़कें तो बनाई गई हैं, मगर इस मुल्क में सड़कों के बिछाए गए इस जाल की कुल लंबाई सिर्फ 29 किलोमीटर है। मोकाओ, मोनाको, सिंगापुर और हांगकांग के बाद ये वर्ल्ड का 5वां सबसे गुंजान आबादी वाला मुल्क भी है। जिब्राल्टर में इस वक्त कुल 6 बीचेस हैं जहां पर दूसरे मुमालिक से आए हुए लोग मजे करते हैं। हुकूमत साथी मुमालिक से रेत खरीद कर नए बीचेस भी बना रही है ताकि सियाहों की तादाद में को मजीद बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस मुल्क की आमदनी के बड़े जरियों में टूरिज्म और बहरी जहाज़ों की पार्किंग के अलावा बैंककारी का निज़ाम भी है। इन सब के अलावा वो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं। होटल और रेस्टोरेंट, दुकानें सजाए ये लोग पर कैपिटा इनकम के हवाले से दुनिया के दूसरे मुमालिक से अमीर माने जाते हैं। जिब्राल्टर में फीकस मजमूई आमदनी 50,000 पाउंड से भी ज्यादा है। 2009 में मिस जिब्राल्टर और इसी साल मिस वर्ल्ड का एजाज पाने वाली कैयान एल्डोरिनो जिब्राल्टर की वाहिद ऐसी खातून है जिन्होंने 2017 से 2019 तक जिब्राल्टर के मेयर रहने का एजाज भी हासिल किया है। बरतानिया की मलका आखिरी बार जिब्राल्टर साल 2054 में आई थी।
स्पेन में जैसे चीजें खरीदने पर टैक्स लागू होता है, जिब्राल्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि हर साल लाखों स्पेनिश लोग जिब्राल्टर में सिर्फ महंगी चीजें खरीदने के लिए आते हैं, जो कि इनको अपने मुल्क की निस्बत कीमत में सस्ती चीजें मिल जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जिब्राल्टर का सफर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कहां से कमेंट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपने कलीम दोस्त को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।